मेरे प्रिय साधकों, आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। श्रावण मास चल रहा है और इस श्रावण मास को मैं आनंद मास कहता हूँ। पृथ्वी पर वर्षा होती है और प्यासी धरती को तृप्ति प्राप्त होती है और इस आनंद मास में भगवान शिव अदृश्य रूप में शक्ति सहित धरती पर विचरण करते हैं और मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी सबकी पुकार को सुनते हैं। और जो भक्त सच्चे भाव से पुकारता है उसकी पुकार को तो अवश्य सुनते हैं भाई। श्रावण का अर्थ है श्रवण, श्रवण अर्थात सुनना। और यही बात है कि इस मास में की गई साधना विशेष फलदायी होती है। और शिव और शक्ति केवल दुखों को ही नहीं सुनते, दुख में मनुष्य बहुत आर्त पुकार करता है और इस पुकार में यदि भक्ति, भावना, समर्पण, स्तुति का भी सहयोग होता है तो वह पुकार आह्वान श्रेष्ठ है। इससे मनुष्य के संकल्प को बल मिलता है और संकल्प शीघ्र फलित होता है। ऐसा संसार में कोई नहीं है जो शिव भक्त हो, क्योंकि वे तो देवों के देव हैं, आदिदेव हैं, महादेव हैं। और शिव के ऐसे भक्त हैं जिनके बिना सृष्टि अधूरी है। और वो भक्त है हमारे आराध्य भगवान श्री राम। लंका युद्ध से पहले भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की, आराधना की और वह स्थान रामेश्वरम के नाम से प्रसिद्ध है। रामेश्वर, राम के ईश्वर। श्री राम ने जब शिव को ईश्वर रूप से पूजन किया, साधना और अभिषेक संपन्न किया। और राम कौन? विष्णु के अवतार। और इसीलिए वैष्णव भी मस्तक पर जो चिन्ह लगाते हैं वह त्रिशूल के समान ही होता है। त्रिशूल शिव धारण करते हैं। वह अस्त्र जो शूल अर्थात दुखों को समाप्त कर दे। अब हमारे इस जगत में 3 प्रकार के ही दुख हैं, शूल हैं। चाहे हजारों को क्लासिफाई किया जाए 3 ही आएगा। अधिदैविक शूल। अब यह शूल प्रकृति, ग्रहों या दैवीय शक्तियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब राम को भी देख लीजिए, वनवास उनका हुआ, सीताहरण, वन में कष्ट, शनि की दशा चल रही थी। दूसरा दुख है अधिभौतिक दुख। ये जगत में आंतरिक आपसी टकराव के कारण उत्पन्न होते हैं। शत्रु होना, हिंसा होना, अपमान, युद्ध, पारिवारिक कलह। और आपका ही नहीं, राम के जीवन में भी यही हुआ। आध्यात्मिक शूल दुख। अब ये दुख है ना, हमारे भीतर से उत्पन्न होते हैं। ये दुख कौन से हैं? मोह, कामना, ईर्ष्या, भय, चिंता, आत्मबोध की कमी। और मैं कहता हूँ आध्यात्मिक दुख सबसे अधिक कठिन होते हैं, क्योंकि इनका समाधान कहीं बाहर से नहीं होता है, इनका समाधान भीतर से ही होता है। तो भाई, राम ने युद्ध से पहले शिवलिंग अभिषेक क्यों किया? क्योंकि भगवान राम जानते थे कि तीनों प्रकार के शूल का नाश केवल और केवल शूल पाणी शिव ही कर सकते हैं। अब शिव तो सबके स्वामी हैं, वे प्रत्येक भक्त के शूल दुख का अंत कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उनके पास है गंगा। और गंगा का जल कभी दूषित नहीं होता है, न दुर्गंध न विकार। क्यों? क्योंकि गंगा सतत प्रवाहित है, जीवनदायिनी है। इसलिए याद रखना, जब जीवन ठहर जाता है तो जीवन का रस सूखने लगता है, तब उसमें दोष बढ़ते हैं, दुर्गंध आती है। और ध्यान रहे, शिव हैं रसेश्वर और उन्होंने अपनी जटा में जो गंगा बहती है वह सब पापों का हरण कर लेती है। इसलिए हम भी
जहाँ भी गंगा दिखती है हर हर गंगे करके डुबकी लगा देते हैं, जिससे हमारे दोष समाप्त हो जाए। अब शिव है निर्दोष, क्योंकि शिव में कोई प्यास ही नहीं है। प्यास उत्पन्न होती है कंठ से, और कंठ में तो शिव ने वहां विष को रोक दिया है। ऐसा है कि जीवन की हर प्यास एक विष के समान ही है। अंग्रेजी में हम कहते हैं ना, विष अर्थात कामना, आई विश दिस, आई विश दिस। यह भी एक प्रकार की प्यास है। तो प्यास क्या है? अनंत इच्छाएं जो कभी तृप्त नहीं होती, रक्त बीज की तरह बार बार जन्म लेती है, और हम अपने लक्ष्य को भूलकर उसी चक्र में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। सदैव याद रखो कि मनुष्य के भीतर अशांति का मूल कारण अति भोग की प्यास ही है। पर यह भी सत्य है कि भोग की प्यास को कोई भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता है। अंकुश अवश्य लगा सकता है। और भोग का क्या महत्व है? तो हम शिव तांडव स्तोत्र कहते हैं, शिव की महिमा का गुणगान करते हैं, और रावण जैसा भी धनी पराक्रमी यही कहता है, पूजा अवसान समय 10 वक्त्र गीतम यह शंभु पूजम परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरा रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखिम प्रददाति शंभु। वो भी प्रार्थना करता है कि स्थिर लक्ष्मी प्राप्त हो, रथ गजेंद्र प्राप्त हो, और लक्ष्मी सुमुखी अर्थात उसके सम्मुख सदैव हमें भगवान शिव प्रदान करते रहे। तो हर प्रार्थना, चाहे साधारण मनुष्य हो चाहे राजा हो, कामना तो करता ही है। कभी कभी कामना रहित होकर भी ईश्वर का प्राणिधान करिए, ईश्वर अपने आप देगा। और भोग के इस चक्र में मनुष्य आज से नहीं, लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से ग्रसित है। अब भोग के संबंध में एक मुझे विचित्र कथा याद आ रही है अभी, राजा ययाति की कथा। प्रसिद्ध सम्राट थे, और उधर दैत्यों के सम्राट थे वृषपर्वा, और उनकी एक पुत्री थी शर्मिष्ठा। तो और ययाति का विवाह शर्मिष्ठा से ही होना था। उस समय वृषपर्वा के गुरु शुक्राचार्य थे। अब हुआ ऐसे कि शुक्राचार्य की पुत्री थी देवयानी, और दोनों सखियां थी, और किसी बात पर कलह हो गया। तो देवयानी ने जिद पकड़ ली, अपने पिता को कहा, मेरा विवाह राजा ययाति से ही होना चाहिए, शर्मिष्ठा से नहीं। और तो और शर्मिष्ठा मेरी दासी बनी। अब भाई संतान हट के आगे कौन जीत सकता है? वैसे भी बाल हट, त्रिया हट और राज हट प्रसिद्ध ही। तो वृषपर्वा को गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा माननी पड़ी, और ययाति का विवाह हो गया देवयानी से, और बेचारी राजपुत्री शर्मिष्ठा को दासी बनकर रहना पड़ा। अब ययाति पराक्रमी तो बहुत थे, लेकिन बहुत भोगी भी थे। उनकी भोगों की इच्छा का अंत ही नहीं था। तो देवयानी से उनकी 2 संतानें हुई, यदु और तुर्वशु। और विचित्र बात क्या है, ययाति को शर्मिष्ठा से प्रेम था, चाहे वह दासी थी। उसने भी कहा मुझे भी संतान होनी चाहिए। ययाति ने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो शुक्राचार्य मुझे श्राप दे देंगे। तो शर्मिष्ठा ने राजा ययाति को कहा, हे राजन, मैं तुम्हें धर्म की बात कहती हूं। हमारे धर्म में लिखा है, प्रयास के अवसर पर, अर्थात जब मजाक वगैरह करते, उस अवसर पर, भोग्या स्त्री के विषय में, विवाह के अवसर पर, तत्काल मृत्यु के भय से और संपूर्ण धन हानि के भय से झूठ असत्य बोलना भी पड़े तो वह पाप नहीं है। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलना क्षमा योग्य है। आप मुझसे प्रेम करते हैं
तो मेरे भी संतानें होनी चाहिए, और इसके लिए यदि आपको असत्य बोलना पड़े तो वह भी धर्म में लिखा है कि क्षमा योग्य। अब भोग विलासी ययाति को धर्म की इस बात का आश्रय मिल गया। लोग धर्म का आश्रय गलत सलत कामों के लिए ढूंढ ही लेते। तो इस शर्मिष्ठा से भी उनकी 3 संतानें हुई, ध्रुयु, अनु और पुरु। अब ऐसी बात है, संतानें हुई, छुप तो सकती नहीं। देवयानी को मालूम पड़ी, बड़ी क्रोधित हुई। अब लड़कियां क्रोध में कहां जाती, मायके। तो रोती कलपती देवयानी गई अपने पिता के पास। और अब कौन ऐसा पिता होगा जो रोती कलपती दुखी संतान को देखकर विचलित नहीं हो जाए। अब शुक्राचार्य बहुत महान ज्ञानी तपस्वी थे, दैत्य गुरु थे, पर उनमें क्रोध भी बहुत था। और एकदम संतान के कारण से तो क्रोध हर एक को आना स्वाभाविक है। तत्काल श्राप दे दिया कि हे राजा ययाति, तुम वृद्ध हो जाओगे और युवावस्था का कोई सुख नहीं भोग सकोगे। अब ययाति हो गए वृद्ध, अब अत्यंत दुखी। अरे ये साम्राज्य किस काम का, जब वृद्ध हो गए, संसार का भोग ही नहीं भोग सके। अब राजा हो या साधारण व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के मन में एक भय रहता है, अरे एक दिन मेरी युवावस्था समाप्त हो जाएगी, मैं अशक्त हो जाऊंगा, ये मेरे भौतिक सुख समाप्त हो जाएंगे। इसी चिंता में वह सदैव रहता है। वह सोचता है कि अरे उम्र बीत गई तो ये धन मेरे क्या काम आएगा, कोई भी धन मेरी युवावस्था को पुनः प्रदान नहीं कर सकता है। संसार में कोई ऐसी औषधि नहीं बनी जो मनुष्य को सदैव युवा बनाए रखे। और उसके लिए यह नाना प्रकार के प्रयत्न करता है। फिर वह एक दिन आता है कि वह भर्तृ ने जो कहा वह कहता है कि भोगान भुक्ता भयेव भुक्तोस्वे न तप्तम वयमेव तप्ता कालो न यातो वयमेव याता सतृष्णा न जीर्णो वयमेव जीर्णा। कह रे हम विषयों को न भोग सके, विषयों ने ही हमें भोग लिया। हम तप नहीं कर सके, तप ने ही हमें तपा दिया। काल व्यतीत न हुआ, हम ही व्यतीत हो गए। तृष्णा समाप्त नहीं हुई, हम ही समाप्त हो गए। यह ध्रुव सत्य। अब ययाति के साथ भी यही हुआ, आत्मज्ञान नहीं हुआ। वे तो सतत इंद्रिय सुख भोगना चाहते थे। अब क्या करें, इसका उपाय कैसे खोजें? उपाय जिसने श्राप दिया उसके पास ही जाना पड़े। तो देवयानी के पिता शुक्राचार्य के पास गए और विनती करने लगे, वृद्ध कृशकाय, कि आप अपना श्राप वापस ले लो और मुझे मेरी युवावस्था प्रदान कर दो। शुक्राचार्य ने कहा यह संभव नहीं है। तर्कस से निकला हुआ तीर और ऋषि मुख से निकला हुआ श्राप वापस नहीं हो सकता है। बहुत याचना की। अब आखिर तो शुक्राचार्य के दामाद ही थे। शुक्राचार्य द्रवित हुए और कहा कि भाई एक ही उपाय है, यदि कोई तुम्हारी संतान तुम्हें अपना यौवन दे दे तो तुम उसका यौवन प्राप्त कर सकते हो, पर उस संतान को वृद्धावस्था प्राप्त होगी। अब देखो कितना कामना तृष्णा में डूबा हुआ था ययाति। वो अपने पुत्रों के पास गया और एक एक पुत्र से विनती करने लगा, मुझे अपना यौवन दे दो, मुझे अपना यौवन दे दो। अब भाई यौवन देने को कौन तैयार हो सकता है? चारों पुत्रों ने, यदु ने, तुर्वसु ने, ध्रुव ने, अनु ने कहा, पिताश्री यह संभव नहीं है। लालच भी दिया कि मैं तुम्हें मेरे बाद में राजपद भी दे दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, राजपद, युवावस्था नहीं है तो फिर राजपद भी क्या काम का। सबसे छोटा पुत्र पुरु था, वो आया कि पिताश्री मैं आपको अपना यौवन दान देता हूं, और भोग की कामना में डूबा हुआ
ययाति ने तत्काल अपने पुत्र का ही यौवन ले लिया। और पुराणों में आगे आता है कि कई कई वर्षों तक उन्होंने भोग में जीवन बिताया। शरीर से नहीं थक रहे थे क्योंकि उन्हें चिर युवावस्था का वरदान प्राप्त हो गया था, पर मन से थक गए। और जब मन से थक गए तो एकाएक आत्मज्ञान हुआ, करे मैं भी कैसा मूर्ख हूं, मैंने क्या किया। मुझे इस सत्य का अब ज्ञान हो रहा है कि वासना की तृप्ति भोग से नहीं होती है। जैसे अग्नि में घी डालने से वह और अधिक प्रज्वलित होती है, वैसे ही निरंतर भोगों की कामना करने से भोग की इच्छा और अधिक बढ़ती रहती, और अधिक बढ़ती रहती, इसका तो कोई अंत नहीं है। एकाएक उन्हें वैराग्य हो गया। अपने पुत्र को बुलाया, कहा पुत्र, तुम्हारी युवावस्था में तुम्हें पुनः प्रदान करता हूं, और राज्य भी सौंप दिया। चले गए वन में तपस्या करने, आत्मचिंतन द्वारा मोक्ष का मार्ग अपनाया। क्योंकि भोग और कामनाओं कोई अंत नहीं है, कामनाओं पर अंकुश देना पड़ता है। जैसे भगवान शिव ने विष को कंठ में ही रोक लिया, आगे मस्तक में नहीं जाने दिया। ये सारा उपद्रव है, मन का ही है। मन की असंख्य उपद्रवी कामनाएं को जो अपने कंठ तक रोक लेता है, उस पर अंकुश लगा देता है, वह योगी बन जाता है, नीलकंठ बन जाता है। और जिसने अपनी कामनाओं को अपने दिमाग में मस्तक तक भेज दिया, उसकी बुद्धि उसे भटकाती रहती है, भटकाती रहती है, और शिव भी उससे दूर हो जाते हैं। विचार आता है कि इस संसार में लोग पाप कर्म अधर्म क्यों करते हैं। मुझे तो एक ही उत्तर समझ में आता है कि मनुष्य अधर्म करता है अपनी अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। श्रावण मास है, आप विचार करो कि क्या किसी भी मनुष्य की अनंत इच्छाएं पूर्ण होती हैं? कभी नहीं हो सकती। और संसार में अधर्म के मूल में इच्छाएं होनी चाहिए, पर अधर्म के मूल में अनंत अनियंत्रित इच्छाएं ही हैं। आपके मन में आएगा फिर कि क्या इस जीवन को भोगा ही नहीं जाए? क्या यह जीवन केवल भोग के लिए या मोक्ष के लिए है? इस प्रश्न पर विचार भी करना कि यदि हमने जीवन में कर्म ही नहीं किया, भोग ही नहीं किया, संपत्ति अर्जित नहीं की, कुछ श्रेष्ठ कर्म ही नहीं किया, तो जीवन रूखा सूखा हो जाएगा? नहीं होगा, भोग भी मिलेगा। एक ही उपाय है, रसेश्वर शिव की शरण। ये जो पीड़ा व्याधि होती है, तब आप महामृत्युंजय मंत्र करते हो। वास्तव में महामृत्युंजय मंत्र मूल रूप से भोग और आनंद का मंत्र है। क्या बोलते हैं हम? त्रयंबक यजामहे सुगंधिनीम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षीमा अमृतात् ओम ह्रौम जूम सह। 3 बातें कही है। मेरा जीवन सुगंधित हो, मेरा जीवन पुष्टिवर्धक हो, मेरा जीवन आरोग्य से युक्त हो। अरे भाई, आरोग्य से युक्त जीवन होगा जिसमें मन और तन दोनों का आरोग्य सम्मिलित है, तभी तो हमारा जीवन सुगंधित और पुष्टिवर्धक बन सकेगा। तभी तो जीवन में पल पल आनंद आएगा, और यह आनंद ही अमृत का स्वरूप है। और जो सदैव आनंदित रहता है, वह निष्काम भाव से अपने जीवन में भोगों को प्राप्त करता है। वो भोगों के बंधन में बंधता नहीं है। इसलिए जीवन में निरंतर अभिषेक आवश्यक है। और शिव अभिषेक में तो शिव और साधक एकाकार हो जाते हैं। अभिषेक का अर्थ क्या है? सींचना, पोषण करना, मन और प्राण को तुष्ट करना। तो इसीलिए हम अभिषेक में पुष्टिकारक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और फिर जल।
जो कि हमें सुगंध प्रदान करे, आरोग्य प्रदान करे। तो जो शिव अभिषेक है उसका उद्देश्य है हम अपने आप को सरस करें। मन की सरसता, आनंद और ऊर्जा मनुष्य को आत्मा से ही प्राप्त होती है। तो ये जो अभिषेक है आत्मा का अभिषेक है और मनुष्य की आत्मा शिव का ही स्वरूप है। ध्यान देना, मनुष्य की आत्मा शिव का ही स्वरूप है। तो इस श्रावण मास में पूरे संकल्प के साथ, पूरे आनंद के साथ, सरसता के लिए, आरोग्य के लिए, मन और प्राण को तुष्ट करने के लिए, आत्मा को सींचने के लिए, आत्मा का पोषण करने के लिए जप, तप, संयम, ध्यान करें। और जीवन का आधार जप, तप, संयम और ध्यान होना चाहिए, रहना चाहिए जीवन सरस, बहती धारा, बहती नदिया के समान, जिसमें किसी भी प्रकार की गंदगी न रुके, सदैव निर्मल और सुगंधमय हो। यह है श्रावण और शिव का भाव। इसी भाव के साथ श्रावण तो क्या, पूरे वर्ष शिव साधना करें और अपने मन और शरीर का स्वयं ध्यान रखें। मैं स्पष्ट कहता हूं कि यह ईश्वरीय आदेश है कि हर मनुष्य संसार में अपना ध्यान स्वयं रखने के लिए ही आता है और यह मनुष्य का कर्तव्य है। ईश्वर ने जो हमें आयु प्रदान की है, हम पूर्णता के साथ, सुगंध के साथ, पुष्टता के साथ सकर्म करते हुए भोगें। प्रिय साधकों, आनंद के साथ जियो। अरे भाई, आयु बढ़ना तो काल चक्र का नियम है, वह काल चक्र तो रुक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। पर जो जीवन जी रहे हैं वह जीवन सरस, पुष्टिवर्धक और आनंदमय अवश्य होना चाहिए। जो आनंद में जीता है उसे ही शिव का परमानंद प्राप्त होता है। बोलिए हर हर महादेव। बहुत बहुत आशीर्वाद।